दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि उद्धार यानी सल्वेशन का मतलब क्या होता है? बाइबल बार बार इस शब्द का इस्तेमाल करती है, लेकिन क्या हमें इसका सही अर्थ पता है? आज हम बहुत सरल भाषा में समझेंगे कि उद्धार क्या है, हमें इसकी जरूरत क्यों है और यह हमें कैसे मिलता है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि उद्धार की जरूरत क्यों है। बाइबल बताती है कि सभी ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। रोमियो 3:23। इसका मतलब है कि हर इंसान ने अपने जीवन में कोई ना कोई पाप किया है, चाहे वो झूठ बोलना हो, चोरी करना हो, बुरी सोच रखना हो या किसी को नुकसान पहुंचाना हो। परमेश्वर पूरी तरह पवित्र और न्यायी है। उनके सामने पाप को अनदेखा नहीं किया जा सकता। रोमियो 6:23 में लिखा है, पाप की मजदूरी मृत्यु है, यानी पाप का परिणाम परमेश्वर से अनंत काल तक अलग हो जाना है। अब सवाल उठता है, क्या इसका कोई समाधान है? हां, यही उद्धार का संदेश है। उद्धार का सीधा अर्थ है पाप से छुटकारा और परमेश्वर के साथ एक नया जीवन। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि उन्होंने हमारे पापों की सजा खुद अपने ऊपर ले ली। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए क्रूस पर प्राण दे दिए। उन्होंने वह सजा उठा ली जो हमें मिलनी चाहिए थी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 3 दिन बाद वह मृतकों में से जी उठे, यह साबित करने के लिए कि मृत्यु और पाप पर उनकी जीत हुई। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, हम उद्धार कैसे प्राप्त कर सकते हैं? बाइबल हमें 3 मुख्य बातें सिखाती है। पहला, पाप को स्वीकार करें। मान लें कि हम पापी हैं और हमें उद्धार की जरूरत है। दूसरा, यीशु मसीह पर विश्वास करें। यह माने कि यीशु ने हमारे पापों के लिए प्राण दिए और वह मृतकों में से जी उठे। और तीसरा, उन्हें अपने जीवन का प्रभु बनाएं। अपने जीवन को यीशु को समर्पित करें और उनके मार्गदर्शन में चलें। तो उद्धार परमेश्वर की ओर से हमें दिया गया एक मुफ्त उपहार है, लेकिन हमें इसे विश्वास के साथ स्वीकार करना होता है। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उन्हें अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, तो बाइबल कहती है कि आप अनंत जीवन प्राप्त करते हैं। क्या आप तैयार हैं इस उद्धार को स्वीकार करने के लिए? अगर हां, तो आप परमेश्वर से इस प्रकार प्रार्थना कर सकते हैं, हे प्रभु यीशु, मैं मानता हूं कि मैं पापी हूं और मुझे उद्धार की जरूरत है। मैं विश्वास करता हूं कि आपने मेरे पापों के लिए क्रूस पर प्राण दिए और तीसरे दिन जी उठे। कृपया मुझे क्षमा करें, मुझे शुद्ध करें और मेरे जीवन के प्रभु बने। आमीन। अगर आपने यह प्रार्थना सच्चे मन से की है, तो बाइबल कहती है कि आप अब परमेश्वर के परिवार का हिस्सा हैं। अगर यह संदेश आपके लिए उपयोगी रहा हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल लॉर्ड्स अपॉलोजेटिक्स को सब्सक्राइब करें, ताकि आप और भी महत्वपूर्ण बाइबल आधारित संदेश पा सकें। धन्यवाद और परमेश्वर आपको आशीष दें।